तांडव के बाद शांति की ओर, शांति की खोज बड़ी स्वाभाविक सी बात लगती है। और वैसे तो ये काशी शिव जी की नगरी है, लेकिन हम सबको इस बात अच्छी तरह पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना शांति का प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारा 22वां अखिल भारतीय अधिवेशन जिस स्थल पे हो रहा है वो भी गौतम बुद्ध का ही स्थल है। उसी सारनाथ में हम बैठे हुए हैं जहां गौतम बुद्ध ने अपना शांति का संदेश दिया था। मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध के शांति के संदेश को हम आगे और नए कार्यक्रम के रूप में देखना चाहेंगे। महाभिनिश्रमण, ज्ञान प्राप्ति एवं सारनाथ में प्रथम उपदेश, ये तीनों बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन घटनाओं के साथ बुद्ध ने जो आर्य सत्य देखे उन्हें दर्शाती है हमारी अगली नाट्य प्रस्तुति सत्य की ओर, जिसका पुनः निर्देशन किया है आलोक पांडे जी ने। ये नाटक काल चक्र की गति पर आधारित है। संसार चल रहा है विषय की अग्नि में, राग की ज्वाला में, और जलते हुए घर में स्थित होकर स्वयं को जलते देखना कौन सा विवेक है? आगे बढ़ो सिद्धार्थ, आगे बढ़ो। तो चलो। नहीं नहीं, पवित्रता की मूर्ति यशोधरा से विदा लेनी होगी। विदा यशोधरे, मौन विदा। क्षमा करना देवी, भाव बंधन तोड़ने की कामना से मैं अपने बंधन तोड़ रहा हूं। सांसारिक दुखों के इस बंधन में युवराज सिद्धार्थ को हिलाकर रख दिया था। संसार नश्वर है, दुख और शोक ही इसका मुखर स्वरूप है। ये विचार सिद्धार्थ को मत रहे थे। संसार सागर की तरंग बना मनुष्य जीवन और मृत्यु के तटों से टकराकर बनने और मिटने का एक क्रम है। तो फिर निश्चय किया सिद्धार्थ ने कि खोजना होगा आत्मा के चिरंतन सत्य को, अमरत्व को, अपने अभ्युदय के लिए नहीं, समष्टि के कल्याण के लिए। जन जन का कल्याण ही उनका लक्ष्य था। फलतः सत्ता को त्याग कर सिद्धार्थ उस बिंदु पर पहुंचे जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अनेकों यत्नों से सत्य का अन्वेषण करते करते अंततः और फिर
दर्पण में पड़ते बिंब की भांति मैं देख रहा हूं अपने जन्म जन्मांतर को। जैसे ईंधन में अग्नि जन्म का कारण है कर्म, और कर्म का आधार है तृष्णा। तृष्णा का उद्गम है अभाव जन्य वेदना, और वेदना का उद्गम है इंद्रियासक्ति। दुख के कारणभूत इन तत्वों का निरोध मोक्ष का द्वार खोलता है। मुझे प्रकाश उपलब्ध हुआ। क्या अविद्या के अंधकार में सोया लोक मेरे प्रकाश को सुनेगा? गौतम, तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। मैं सहमपति ब्रह्मा प्रार्थना करता हूं कि आप मार्ग के प्रभाव से उत्पन्न अवसाद से मुक्त हो गए। ठीक है, बुद्ध होकर के मुझे समाधि से बाहर आना चाहिए। प्रणाम बोधि वृक्ष, बोधिसत्व तुम्हें प्रणाम करता है। तुम्हारी छाया में मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ। मेरे साथी पंच भिक्षु, मुझे ज्ञात हुआ है मेरे साथी पंच भिक्षु काशी स्थित ऋषि पत्तन के मृगगांव में रहते हैं, अतः मुझे उधर ही गमन करना चाहिए। भंते, आपके शरीर की दिव्य कांति और मुख का दिव्य तेज इस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि आपको बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। क्या आप अब भी काया क्लेश में विश्वास करते हैं? भिक्षुओं, काम भोग और काया क्लेश दोनों ही दो सीमाएं हैं, अतः मैंने मध्यम मार्ग की संकल्पना की है। हम सब इस धर्म के अनुगत होते हैं, हमें दीक्षा दीजिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।